if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। सोशल मीडिया ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ समाजवादी पार्टी के संसद मैंबर राम गोपाल यादव ने कहा है कि जो लोग इन्ने दिनी रील्स बना रहे हैं वो अजिहे कपड़े पाते हैं कि शर्म के नाल नज़रां झुक जांदियां ने। इत्थों तक ये भी कहा कि एक परिवार दे विच इकट्ठे बैठ के खाना खाण दे नाल जो प्यार महसूस हुंदा सी अज वो भी नहीं रहा। लोग इकट्ठे बैठण दे बावजूद भी फोनां दे विच रुझे रहिंदे ने। उन्हां सरकार तो मंग कीती कि अश्लीलता नूं रोकण दे लई कुछ सख्त कदम चुके जान। अब देख लेंगे टाइम। आप बोले सर, जब हम लोगों की हमारे ज़माने में प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई थी तो अंग्रेजी 6वीं क्लास से पढ़ाई जाती थी और जब अंग्रेजी थोड़ा सा सीख लेता था छात्र तो टीचर एक वाक्य रटवाता था उनको कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. मैं बहुत चिंता भी है और अफसोस भी है कि इस धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि कुछ चैनल्स भी और कुछ उसमें चलने वाले प्रोग्राम्स निरंतर वल्गैरिटी और वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं समाज में। स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा इंस्टाग्राम रील प्ले का। देश के बड़े पैमाने पर युवा और नई पीढ़ी एक अनुमान के अनुसार से लगभग 3 घंटा अपना बर्बाद करते हैं उन सीरियल्स को और बहुत ही भद्दे और अश्लील किस्म के प्रचार को देखने के लिए। इससे बहुत सारी विकृतियां समाज में पैदा हो रही हैं। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब इंस्टाग्राम पर मित्रता हुई, शादी हुई, लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। कहीं लड़के का सारा सामान चुरा के चली गई। रोज घटनाएं होती और हम लोगों के ऐसे परिवार रहे हैं जहाँ दिन में एक बार सारे परिवार में माँ बाप बेटे बहन भाई बच्चे सब साथ बैठ लेते थे। अब तो सब फोन में उलझे रहते हैं। तो जो एफिनिटी है, जो बॉन्ड हैं, रिलेशंस के, मित्रता के संबंध हैं, उनमें भी धीरे धीरे कमी आने लगी। निरंतर हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती हैं समाचार पत्रों के द्वारा और हमारे आस पड़ोस में भी घटनाएं घटती रहती हैं कि कहाँ बेटे ने बाप को मार दिया, क्योंकि वो जो प्रेम होना चाहिए वो प्रेम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है।
जो आपस में बैठ के रोज अपनी बातें करते थे, साथ खाना खाते थे, वो नहीं है। जो उस वक्त होता है तब फोन में लगे होते हैं। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन और शुरू हो गई है, ये स्मार्टफोन्स ने बच्चों तक ये सारी चीजें, सारी गंदगी पहुंचाने का काम किया है। नतीजा ये हुआ है जो 1 मिनट हमारी पहले से चली गई। हाँ, वो समय हमने दिया। नतीजा ये हुआ है जी कि जो मैंने एक बार आप ही चेयर पर थे, बहुत पहले हाउस में कहा था कि जब भी किसी समाज में न्यूडिटी और एल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो कई सभ्यताएं इससे नष्ट हो गई। और वो स्थिति हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है। सब समय दे दिया। ऐसे अर्नल्ड टॉयनबी का मैंने कोट किया था। ऐसे वस्त्र लोग पहनते हैं कि नजर झुक जाती है उस तरफ चेहरा करने से। थैंक यू। इसलिए गवर्नमेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आपने जनसंघ के जमाने से मैं सुनता आया कि भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर जॉन ब्रिटास थैंक यू। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।